मित्रों नमस्कार। देखिए, गौरव ने हमारे लिए एक उपहार लाया है। जी हाँ, हमारे लिए एक माइक्रोफोन की इन्होंने व्यवस्था कर दी है। तो गौरव जी सर। देखिए, उधर कबूतर गुटर गू कर रहा है, उसकी भी आवाज़ इसमें कैद हो गई है। और हम लोगों की आवाज़ तो कैद हो ही जाएगी। जी बिल्कुल। इसके माध्यम से हम लोगों की आवाज़ काफ़ी क्या हो जाएगी? बुलंद हो जाएगी, सशक्त हो जाएगी, गुंजायमान हो जाएगी। और हम लोग जो कहना चाहते हैं वह संदेश श्रोताओं तक सावधानी और आसानी से पहुंच जाएगी। सुस्पष्ट रूप से पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, है ना। इसके लिए हम गौरव को धन्यवाद देते हैं। तो गौरव जी सर, इस माइक का सदुपयोग करते हुए बिल्कुल हम लोग किस विषय की ओर अग्रसर हों? जी सर, हम लोग जो है एक भूगोल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो उस विषय पर चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण है सर, इसके बहुत सारे कारण हैं। उससे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि झील जो है कैसे बनते हैं, या फिर जो है झील का निर्माण जो है वो किस तरीके से होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल, प्रकाश डालिए आप। जी बिल्कुल। मुख्य रूप से जो है सर, झील जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा अच्छा। एक होता है टेक्टोनिक झील, एक होता है लैगून, एक होता है कह सकते हैं ऑक्सबो, जिसको हिंदी में गोखुर कहते हैं। नदियों के मार्ग बदलने से जो निर्मित हाँ, एक क्रेटर होता है, ज्वालामुखी से। तो टेक्टोनिक क्या होता है सर, जब जमीन के धंसने या फटने से जो कोई अगर झील का निर्माण होता है उसको टेक्टोनिक कहते हैं, टेक्टोनिक लेक। इसके उदाहरण? इसके एग्जाम्पल है उलर झील। उलर झील आपको पता ही होगा, सबसे बड़े भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है उलर झील, जिसको डल झील भी कहते हैं और जिसको मानस ताल झील भी कहते हैं। डल झील अलग है, जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी वहाँ पर आती है, वहीं से गुजरती है। झेलम नदी से ही वो झील निर्मित हुई है। और एक है सर लैगून। ये लैगून झील जो है, ये इसका उदाहरण है चिल्का और पुलकित। लेकिन इसका निर्माण जो है सर, निर्माण इसका कैसे होता है, समुद्र तट के किनारे खारे पानी जब आते हैं उस तरीके से जो है लैगून का निर्माण होता है। और एक है गोखुर। उसका जो है सर निर्माण जो होता है वो नदी के मार्ग बदलने से होता है। हाँ, जब नदी मार्ग बदल लेती है जी, तो कुछ पानी किसी क्षेत्र में बचा हुआ रह जाता है, तो उस अवशेष जल से एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे ऑक्सबो झील कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। बिल्कुल। इसके कुछ उदाहरण गौरव बताएगा। कांवर झील जो है, कांवर झील बेगूसराय में है। बेगूसराय में बिहार का पहला रामसर साइट ये भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है सर, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो जब निकलता है उस तरीके से अगर बनता है कोई झील, उसमें उसको जो है सर क्रेटर का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि लोनार झील है। लोनार झील जो है सर, जब आप ये महाराष्ट्र में है मुख्य रूप से लोनार झील, जब आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ये जो है पूरा आपको पिंक कलर का, गुलाबी कलर का दिखेगा। तो ये क्रेटर से बना हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। जी बिल्कुल। अब हम लोग चारों टाइप्स को पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो है अब हम लोग प्रमुख झील के बारे में, क्योंकि हम बिहार से हैं तो पहले बिहार की झीलों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि बिहार के निवासी हैं तो उसका जो है पहला प्राथमिकता देना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जो है भारत के प्रमुख झीलों पर आएंगे। तो बिहार की जो है सर सबसे प्रमुख 4 झील हैं, जिसमें से कांवर झील है, जिन्हें आपने अभी बताया बेगूसराय में। और ये एशिया की जो है सबसे कह सकते हैं बड़े मीठी पानी की झील कह सकते हैं, बिहार का पहला रामसर साइट है। प्रवासी पक्षी भी वहाँ आते हैं। जी बिल्कुल, प्रवासी साइबेरियन बर्ड जो है वहाँ पे आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद सर सेकेंड नंबर में है कुशेश्वर स्थान, दरभंगा में, दरभंगा जिला। इसमें जो है सर मेनली जो है यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहाँ पे जो है कुशेश्वर स्थान जो है वो बीच पक्षी अभ्यारण्य के बीच में। उसके बाद है सर एक घोघा झील।
जो मनिहारी जैसे कि आपने बताया मुझे, गोगाबिल झील, हाँ, मनिहारी कटिहार के जिला में पड़ता है, वो भी रामसर साइट है। वहाँ भी प्रवासी पक्षी आते हैं। हाँ, वहाँ भी प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है वो। उसके बाद है सर एक अनुपम झील, चौथा नंबर पे, जो कैमूर में है। कैमूर की पहाड़ियों में जो है वो अवस्थित हाँ, है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पे स्थित है, उसी के बीच जो है ये झील है। तो अब विशेष रूप से जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, भारत की प्रमुख जो महत्वपूर्ण झील है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे। बिल्कुल। कि सबसे बड़ी मीठी जो है झील वो वुलर झील है। वुलर झील है, मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी भारत की खाड़ी झील जो है वो चिल्का है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद सबसे ऊंची झील चोलामू, जो सिक्किम राज्य में है। उसके बाद सर एक आपने बताया था जो और एक ऊंचे है जो गुरु डोंगमार झील, बिल्कुल, वो सिक्किम में ही है। उसके बाद सबसे लंबी झील सर वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल में है। केरल में है। और जो है एक वहाँ पे अष्टमुडी भी है। अष्टमुडी झील भी है जी, वो भी है एक सर। उसके बाद सर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील मतलब हुआ मानव द्वारा बनाया गया, निर्मित। कृत्रिम झील जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, जी बिल्कुल। उसके बाद सर एकमात्र तैरता नेशनल पार्क, जिसको झील भी कहा गया है, लोकटक, बिल्कुल सही कहा सर आपने, जो कि मणिपुर में है। और इसे क्या और एक भी नाम कहते हैं, केबुल लामजाओ। बिल्कुल सर। देखिए गौरव जो भी बातें बता रहा है उसे ध्यान से श्रवण करने योग्य हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न अवश्य ही आते हैं। जी सर, ये जो विषय पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे द्वारा जो भी वार्तालाप हो रही है इस दौरान, इसमें जो है हम लोग की कड़ी मेहनत है। कड़ी मेहनत इसलिए है क्योंकि इस पर जो है हम लोग एक जो है विशेष ध्यान दिए हैं, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 100% जो है लाभदायक होगा, उसी पर चर्चा कर। हम लोग तो सदैव से ही एक्स्ट्रा कोई विषय पर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन, सदैव से ही यह प्रयास करते आ रहे हैं कि अनावश्यक चीज़ों का हमारी चर्चाओं में समावेश नहीं हो। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वही हमारी चर्चा के अंग बने। जी बिल्कुल, ताकि हमारे श्रोताओं को जो है बिल्कुल भी समस्या ना हो, जब वो एग्जाम में बैठे तो उनको 100% जो है रिजल्ट मिले। उन पर हम लोग काफ़ी प्रयास और अमल करते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने जो है हम लोग इस पर विशेष जो है चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। जी बिल्कुल सर, और इसमें जो है कह सकते हैं, एक ट्रिक बता सकते हैं कि इसमें जो है जिस भी मतलब झील में लास्ट में ताल आए, जैसे कि उदाहरण दे सकते हैं नैनीताल, भीमताल, ठीक है, रूपकुंड, ये सब जो है झील उत्तराखंड में है। इसके 2 एक्सेप्शन है, और खास करके एक बात ध्यान देने की योग्य है कि भूगोल में एक्सेप्शन को जो एग्जामिनर है वो काफ़ी ध्यान देते हैं, उस पर एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि सर एक जो है हिमाचल प्रदेश में सूरजताल जी, और चंद्रताल जी सर, ये दोनों जो है एक्सेप्शन। तो सूरजताल और चंद्रताल को छोड़कर बाकी जो भी ताल हैं वो उत्तराखंड में ही वो झील होंगे। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद सर एक और है जिसमें नाग लगा रहे। जी बिल्कुल, जिस भी झील में नाग लगा रहे वो जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो है झील होगा। गौरव उदाहरण बताएगा? बिल्कुल, उसमें जो है जैसे कि आप कह सकते हैं अनंतनाग जी बिल्कुल, अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग। अच्छा, बेरीनाग काफी चर्चित है, क्यों? बेरीनाग सर किसी ये नदी के किनारे पे है, जिसको बेरीनाग झेलम नदी के किनारे है। बेरीनाग